किसान विजय मिश्रा जी मौजूद हैं। किसान विजय मिश्रा जी का कहना है कि धान खरीदी से लेकर जो प्रक्रियाओं के तहत उन्हें गुजरना पड़ता है, उस प्रक्रिया को लेकर पिछले 2 से 3 महीने से वे परेशान हैं और आज तक जो उनकी कार्यप्रणाली, जो धान बेचने के लिए जो आवश्यक चीज़ें होती है, उसमें सुधार नहीं हो पा रहा है। आज के समय में किसान परेशान है, अभी किसान परेशान है और मूल समस्या यही है कि सबका रिकॉर्ड खराब कर दिया गया है, सबका रकबा को कम कर दिया गया है। अगर आप धान नहीं खरीद पाते हैं तो साफ साफ बोलिए ना, धान नहीं खरीदना है। कितना परेशान क्षेत्र में उत्पादन प्रशासन को भी मालूम है और सरकार को भी मालूम है कि 10 से 11 कुंटल का उत्पादन से ज़्यादा धान नहीं होता, तो फिर आप क्यों 21 कुंटल धान खरीद रहे हैं? धान खरीदने के लिए किसान को आश्वासन दे रहे हैं, लालच दिखा रहे हैं। किसान इधर उधर से धान पकड़ के लाता है तो उसको आप अवैध धान को राहत देना है, तो आप बोनस के रूप में जब वो फसल पैदा करता है उस टाइम डायरेक्ट उसके खाते में 1500 रुपये डाल दीजिए, तो उससे किसान संतुष्ट होगा और इतना परेशान ना तो प्रशासन होगा ना किसान को। इन लोग गांजा और शराब से भी ज़्यादा तस्करी का चीज़ बना दिया गया। आप निर्धारित मानदंड के अनुसार जितना उत्पादन होता है उतना धान खरीदिए, तो आपको इतना प्रोपोगंडा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जगह जगह पे पुलिस और प्रशासन का जाल बिछाना नहीं पड़ेगा और शांतिपूर्वक धान अपना बेचेगा। जूझ रहे हैं, अपनी तकलीफों को लेके व्यक्त कर रहे हैं, मगर हमको कोई भी हमारी आवाज़ को नहीं सुन रहा है, हमारी उपेक्षा की जाए। देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आज हमारे साथ किसान विजय मिश्रा जी मौजूद हैं। किसान विजय मिश्रा जी का कहना है कि धान खरीदी से लेकर जो प्रक्रियाओं के तहत उन्हें गुजरना पड़ता है, उस प्रक्रिया को लेकर पिछले 2 से 3 महीने से वे परेशान हैं और आज तक जो उनकी कार्यप्रणाली, जो धान बेचने के लिए जो आवश्यक चीज़ें होती है, उसमें सुधार नहीं हो पा रहा है। आखिर विजय मिश्रा जी क्यों पिछले 2-3 महीने से परेशान हैं? आज वे लोकल टीवी के पास मौजूद हैं और लोकल टीवी से बातचीत करेंगे। मिश्रा जी, आपको लोकल टीवी स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत। मिश्रा जी, जानना चाहूँगा क्यों आप परेशान हैं, कितने दिनों से परेशान हैं? पहले तो लोकल टीवी से अपेक्षा भी करूंगा कि किसानों का जो दर्द है उसे आप ज़ोर शोर से उभारिए। जो प्रशासन और सरकार जो चीज़ को नहीं जानते हैं, उस चीज़ को आज मैं आपके माध्यम से सरकार और प्रशासन को बताना चाहता हूं। विशेषकर अभी मैं 2-3 माह से अपने खसरा का सुधार करवाने के लिए हर जगह चक्कर लगाया। पटवारी के पास गया, तहसीलदार के बाबू के पास गया, तहसीलदार साहब से मिला, बस आश्वासन के सिवाय सुधार का नाम का कोई चीज़ मुझे प्राप्त नहीं हुआ। लाटापारा का मैं किसान हूँ, मेरा 3 रकबा है वहाँ पे, खसरा नंबर 289, खसरा नंबर 304 और खसरा नंबर 305। बहुत प्रयत्न करने के बाद 289 और 305 में तो टोकन में धान बेचने के लिए खसरा शो हो रहा है और 304 में क्या लिखा है कि डीएस द्वारा प्राप्त अन्य फसल लिखा है। इस विषय में मैं तहसील ऑफिस के तरुण से बात किया, पटवारी से भी बात किया। पटवारी और इन सब का कहना है कि ये सब गरियाबंद भेजा गया है, वहाँ से सुधार होकर आने पर ही आपका खसरा शो होगा और अभी तक किसी का भी नहीं हो पा रहा है। हम इस विषय में कलेक्टर से ही बात कर रहे हैं, इस टाइप का आश्वासन दिया जा रहा है। आश्वासन देने से हमें क्या हासिल होगा? हमारा कार्य जब नहीं हो रहा है, हम हर जगह जा रहे हैं और सरकार के लोगों से हम अपने तकलीफ़ों को व्यक्त कर रहे हैं, फिर भी हमारा काम अभी तक नहीं हो पा रहा है। और मैं आप लोकल टीवी के माध्यम से एक चीज़ और प्रशासन और सरकार को बताना चाहूँगा कि आप हम लोगों को परेशान कर रहे हैं, हम किसान भाइयों को परेशान कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में उत्पादन प्रशासन को भी मालूम है और सरकार को भी मालूम है कि 10 से 11 कुंटल का उत्पादन से ज़्यादा धान नहीं होता, तो फिर आप क्यों 21 कुंटल धान खरीद रहे हैं? और 21 कुंटल धान खरीदने के लिए किसान को आश्वासन दे रहे हैं, लालच दिखा रहे हैं। किसान इधर उधर से धान पकड़ के लाता है तो उसको आप अवैध धान घोषित करते हैं। धान जैसा चीज़ आज अवैध घोषित हुआ, इसके नाम से मैं बहुत दुखी हूँ। धान को इन लोग गांजा और शराब से भी ज़्यादा तस्करी का चीज़ बना दिया गया। आप निर्धारित मानदंड के अनुसार जितना उत्पादन होता है उतना धान खरीदिए, तो आपको इतना प्रोपोगंडा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जगह जगह पे पुलिस और प्रशासन का जाल बिछाना नहीं पड़ेगा और शांतिपूर्वक धान अपना बेचेगा। आपको किसान को अगर राहत देना है तो आप बोनस के रूप में जब वो फसल पैदा करता है उस टाइम डायरेक्ट उसके खाते में 1500 रुपये डाल दीजिए, तो उससे किसान संतुष्ट होगा और इतना परेशान ना तो प्रशासन होगा ना किसान होगा। मिश्रा जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। निश्चित तौर पर हमारे जब देवभूमि क्षेत्र में 10 से 11 क्विंटल उत्पादन होता है तो भाई आपको 21 क्विंटल खरीदेंगे करके क्यों आपको प्रचार करना है? और उसके बाद मिश्रा जी, प्रचार के दौरान फिर आप
लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ। धान को अवैध घोषित किया जा अवैध रहा है। घोषित लगातार किया। लोकल टीवी में खबर भी चला रहा हूं मैं। चला रहे हैं। मिश्रा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो आपका खसरा नंबर जो शो नहीं हो पा रहे हैं, हाँ। वो लगभग कितने एकड़ में आपने धान बोया है, और कितने एकड़ का धान को अब यदि खसरा शो नहीं होगा तो आप बेच नहीं पाएंगे? लगभग मेरा 4.5 एकड़ का खसरा शो नहीं हो रहा है, जिसमें से 80 या 90 कुंटल धान मैं बेच नहीं पाऊंगा। तो मिश्रा जी, लगभग कितने का होगा? 2 लाख 3 लाख के आसपास? हाँ, 2-3 लाख का धान होगा वो। कितने परेशानी में मिश्रा जी, कितना तनाव में है आप? मैं इस विषय को लेकर बहुत तनाव में हूँ। लगातार सवेरे जाता हूँ, दोपहर को जाता हूँ, कभी तरुण से मिल रहा हूँ जो तहसील ऑफिस का बाबू है, कभी तहसीलदार साहब से डायरेक्ट मिल रहा हूँ, उनको फ़ोन के माध्यम से ही मिल रहा हूँ, और पटवारी से ही मिल रहा हूँ, आरआई से ही मिल रहा हूँ, मगर ये काम अभी तक मुझे नहीं हो पाया है मेरा काम। मिश्रा जी, यदि आपका खसरा शो नहीं होता है, हाँ। तो चूंकि धान खरीदी का 1 महीना पूरा हो चुका है, हाँ। 31 जनवरी तक धान खरीदी किया जाना है, हाँ। तो मिश्रा जी अब आने वाले दिनों में क्या कदम उठाएंगे? चूंकि परेशान तो आप बहुत ज्यादा हैं, आप बता रहे हैं मैं 2 महीना 3 महीना से घूम रहा हूँ, तो अब आप क्या कदम उठाएंगे, क्या रणनीति रहेगी आपकी? मैं हर किसानों को जागरूक करूंगा इस विषय को लेकर के, और प्रशासन स्तर तक, ऊपर हाई लेवल तक इस बात को पहुंचाने की भी कोशिश करूंगा, और सभी किसान भाइयों को एकजुट करने की कोशिश करूंगा, और इन समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। मिश्रा जी, गरियाबंद और मैनपुर तरफ किसान संघर्ष समिति का गठन किया गया है, जिसके चलते किसान भाई उस समिति तक अपनी बातों को पहुंचाते हैं और सभी किसान एकजुट होकर लड़ाई लड़ते हैं। तो आपको क्या लगता है, देवभोग क्षेत्र में भी ऐसे समिति का गठन आवश्यक है? बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है। देवभोग में भी इस प्रकार की समिति का गठन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारी आवाज़, हमारी तकलीफ़ों को, हमारी समस्याओं को हर कोई अनदेखा कर रहा है। इसके लिए आवाज़ तो उठाना पड़ेगा और हम सबको एकजुट होना पड़ेगा, तभी हम किसी चीज़ को प्राप्त कर पाएंगे। हम केवल जूझ रहे हैं, अपनी तकलीफ़ों को ले लेके व्यक्त कर रहे हैं, मगर हमको कोई भी हमारी आवाज़ को नहीं सुन रहा है, हमारी उपेक्षा की जा रही है। मतलब मिश्रा जी, आज के समय में किसान परेशान है, आप ये कहना चाहेंगे? आज के समय पे किसान परेशान है, और मूल समस्या यही है कि सबका रिकॉर्ड खराब कर दिया गया है, सबका रकबा को कम कर दिया गया है। अगर आप धान नहीं खरीद पाते हैं तो साफ साफ बोलिए ना, धान नहीं खरीदना है। इतना परेशान क्यों कर रहे हैं? इसका रकबा क्यों बिगड़ा? हर साल तो रकबा नहीं बिगड़ता था, इसी साल सभी किसान का रकबा और खसरा क्यों बिगाड़ा गया है? क्या लगता है मिश्रा जी, आपको ये कोई सोची समझी रणनीति है क्या? क्या लगता है आपको कि जानबूझकर ऐसा किया गया है? हमको तो यही लग रहा है अभी तक कि ये सोची समझी कोई साजिश होगी, या कोई भी प्रकार का खिलवाड़ किया जा रहा है किसानों की भावनाओं के साथ, और जो बेबस और मजबूर किसान है वो अपना दुख और तकलीफ को कहीं व्यक्त भी नहीं कर पा रहा है। मिश्रा जी, आपके जैसे और कितने किसान हैं? आप तहसील ऑफिस जाते होंगे तो और भी किसानों को देखते होंगे, और किसानों से जब आप बातचीत करते हैं तो कितनी तकलीफ में रहते हैं किसान? बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ में रहते हैं। कई बेचारे हमारे भोले भाले किसान हैं जो कि अपने बोल भी नहीं पाते ठीक ढंग से अपनी व्यथाओं को, मगर आ रहे हैं सवेरे से और तहसील ऑफिस के दरवाजे में बैठे हैं, और शाम को फिर खाली हाथ निराश होकर घर चले जाते हैं। तो किसान बहुत तकलीफ में है, बहुत प्रकार की समस्याओं से घिरा हुआ है। मिश्रा जी, 4.5 एकड़ में लगभग कितना बोरी धान आपका उत्पादन होता है? क्या अभी आपका धान का जो कटिंग है, जो प्रोसेस है, आप कंप्लीट हो चुका है? धान का कटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, और हम तो स्पष्ट साफ शब्दों में बोलेंगे कि मेरे खेत में नहीं, पूरे देवभोग ब्लॉक और अमलीपत्र ब्लॉक में 9 से 10 कुंटल से ज्यादा धान किसी के खेत में नहीं होता है। और 21 कुंटल जो सरकार ले रहा है वो सरासर किसानों को बहका रहा है, किसानों को दूसरे प्रदेश से धान लाने के लिए मजबूर कर रहा है, और धान लाने से पकड़ के उसको चोर घोषित कर रहा है, जो कि ये किसान के साथ मजाक हो रहा है। मिश्रा जी, मुझे तो लगता है कि आज आप बहुत ज्यादा नाराज हैं, नाराज होकर इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं। आपके अंदर की व्यथा को आप बता रहे हैं लोकल टीवी में। हाँ, मैं बिल्कुल अपने अंदर की व्यथा को बता रहा हूँ। मैं तो प्रशासन और सरकार से एक ही चीज रिक्वेस्ट करूंगा, एक ही चीज का उनसे निवेदन करूंगा कि इस तरीका का खेल ना खेलिए प्लीज। आप निर्धारित मानदंड के अनुसार जितना उत्पादन होता है उतना धान खरीदिए। 21 कुंटल का धान खरीद के आप क्यों वाहवाही लूटना चाहते हैं? क्यों आप राजनीति रोटी सेक रहे हैं? इस विषय के लिए गंभीर रूप से सभी को सोचना चाहिए और उचित निर्णय करना चाहिए। आपको किसानों को अगर हित देखना है, किसानों को फायदा पहुंचाना है, तो आप बोनस के रूप में जब धान पैदा करता है किसान और खाद बीज के लिए भटकता है, उस टाइम हजार रुपये एकड़ प्रति एकड़ की दर से आप उसके खाते में डाल दीजिए, तो उसको राहत होगा, वो अच्छे से उत्पादन कर पाएगा। और ये धान खरीदने के नाम से बोनस देके किसानों को परेशान मत किया जाए, ये मेरा कहना है। बिल्कुल। तो आपने किसान विजय मिश्रा जी को सुना। विजय मिश्रा जी ने आज लोकल टीवी से बातचीत के दौरान अपना व्यथा, अपनी जो ये कहेंगे कि उनके अंदर का जो दुख है, उन्होंने लोकल टीवी से बातचीत के दौरान व्यक्त किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अमलीपत्र देवभोग क्षेत्र में जब किसानों के खेत में 10 से 11 क्विंटल का उत्पादन होता है, तो भाई 21 क्विंटल क्यों खरीदा जा रहा है?
जब किसान बाहर से धान लाने पर मजबूर है तो लगातार कार्रवाई क्यों की जा रही है, किसान को क्यों परेशान किया जा रहा है। उन्होंने धान को अवैध घोषित करने पर भी सवाल खड़ा किया है। और विजय मिश्रा जी का साफ तौर पर कहना है कि मेरे जैसे अन्य भी जो किसान हैं जो रोज तहसील दफ्तर के चक्कर लगाने को मजबूर है। मिश्रा जी ने ये भी कहा कि जब तहसील दफ्तर जाता हूं तो वहां से कहा जाता है कि आपका प्रोसेस गरियाबंद जिले से होगा, लेकिन गरियाबंद जिले से प्रोसेस कहां तक आगे बढ़ा है ये पता नहीं चल पाया है। फिलहाल मिश्रा जी ने शासन प्रशासन के उन दावों की पोल खोल दी है, उन दावों की हवा निकाल दी है जिसमें कहा जाता है कि किसान परेशान नहीं है, किसानों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी का सामना करना नहीं पड़ रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी देवभोग।